इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। अभी बीच रास्ते में आप ढोक प्रणाम नहीं करें, गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप गुरुदेव जब पधारे तब पहले से आप रास्ते में डाल देवें। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा, उनके बाद में आरती होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें। एक बार दरबार में हाजिरी लगाएंगे, जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लालदा के सरकार की। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लालदा के सरकार की। दरबार में पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत। सभी मातृशक्ति का संकल्प पूरा हो। गुरुदेव भगवान सभी को आशीर्वाद दें, सबकी मंगल कामना पूरी हो। देखिए, आपको वैसे जानकारी के अनुसार सर्वप्रथम पर्चा भरवाना होता है। दाम पर आते ही पर्चा आपका प्रार्थना पत्र, आपकी समस्या का विवरण है जो आपको लालदा की सरकार तक पहुंचानी है। पर्चे में नाम, पता, उसके बाद आपके पीरियड की साइकिल, आपका रोग जो आपको पता है, आपको जानकारी में जो जैसी जानकारी में है वैसा उसमें आपको नोट कराना है। विशेष तौर से पीरियड की साइकिल या आपको पीसीओडी, सिस्ट, फाइब्रोड जो भी कोई बताया जांच में, ट्यूबलॉक, जैसा आपको पता है। कुछ भी जानकारी नहीं है तो पीरियड की साइकिल कैसे आती है, महीने में, 2 महीने में, 1.5 महीने में, 3 महीने में, या मेडिसिन से आती है, जैसी भी आती है, जैसी स्थिति है, फ्लो कैसा है, कम है, मीडियम है, हाई है, ओवर ब्लीडिंग है, बहुत कम है, या बीच बीच में चलता रहता है, रुक रुक के
स्पॉटिंग होती रहती है। जो भी आपकी पीरियड की कंडीशन है वो आपको पर्चे में काउंटर पे बना होती है, उनसे डिस्कस करके लिखवा दें। फिर भी कुछ भूल रह गई तो एक बार खुद भी पर्चा पढ़े और उसको अच्छे से देखें कि हमने सही लिखवाया कि नहीं लिखवाया। बस यहीं से आपके आशीर्वाद की तैयारी है। ये पर्चा आपको दरबार में पहुंचेगा एप्लीकेशन के रूप में। उसके बाद उसमें आहार लिख दिया जाएगा। फिर उस पर्चे को आपको फिर से हाथ में दिया जाएगा और उसके साथ आपको महाराज श्री से आशीर्वाद लेते हुए, पर्चा दिखाते हुए, परिक्रमा करके, एक परिक्रमा करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, इसी दरबार में संकल्प लेते हुए और फिर आहार को लेकर जाना है। उसको सही से समझ के जाना है और उसको फॉलो करना है। आहार लेते हुए कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आहार के वीडियो भी हैं, यूट्यूब पर भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं, तो आप उसमें सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव रोज़ चलता ही है, तो संडे को उसके बारे में कई जानकारियाँ दी जाती है, तो वो चीज़ें आप ध्यान रखें। आरती का अपना महत्व है और इस धाम पर आने का अपना महत्व है। निसंतान बहनों को, जिनको इस समस्या से कई वर्षों से वो जूझ रही है, तो उनके मन में एक संकल्प होना चाहिए कि एक बार मैं इस दरबार पर क्यों ना प्रभु के दरबार में आशीर्वाद लेके आऊं। मैं एक बार अपना सिर झुका के आऊंगी और हो सकता है कि मेरी भटकन यहीं पूरी होने वाली है और यहीं से मुझे आशीर्वाद मिलने वाला है। तो आप एक बार यहाँ आए और उसके बाद आहार ले जाकर फिर जैसे आपको बताया गया है वैसे वो सारी चीज़ें करें। बदलाव जीवन में तब आता है जब हम बदल जाते हैं। बदलाव तब नहीं आता कि हम दुनिया को बदलने में लगे हैं। हमें खुद को बदल देना चाहिए, तो अपने आप जीवन का चक्र जो दुख का चल रहा है वो सुख में बदल जाएगा। और अगर आपने विचार नेगेटिव शुरू कर दिए तो आपका सुख का पहिया दुख में बदल जाएगा। तो आपको खुद को बदलना चाहिए। सर्वप्रथम बदलने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए कि अपने को समय से सोना, समय से उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। प्रार्थना, प्रभु की आराधना ब्रह्म मुहूर्त की सबसे उत्तम मानी गई है। तो उस समय सबसे ज़्यादा परमात्मा आपको आशीर्वाद देंगे, वो सबसे बेस्ट समय है। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठे, अपनी दैनिक दिनचर्या निवृत्ति करके फिर आप स्नान करके और फिर दीपक जलाएं। जब आप दीपक जलाते हो तो आपके सामने भगवान की मूर्ति लगा दी, लाल धागे सरकार की तस्वीर लगा दी, फिर दीपक जलाया। वहाँ आपको एकांत चाहिए, चाहे 5-10 मिनट का ही हो। बीच में आपको कोई देखने वाला या आपको कोई आवाज़ देने वाला या कोई साउंड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद आप बैठ के भी उनके सामने दीपक जलाकर भी बार बार अपनी झोली ऐसे करके मांग सकते हो, लेकिन आपका कोई देख ना रहा हो, बस एकांत में बैठिए। क्योंकि ऐसा करने से आपको कोई ऐसा शब्द बोल दिया जाएगा जो आपका बार बार ध्यान फिर उसी शब्द पर जाएगा। जैसे मान लीजिए आप भगवान की संध्या वंदन चला रहे हैं, प्रार्थना चला रहे हैं, मोबाइल में आरती कर रहे हैं, उस बीच में कोई पड़ोस से कोई महिला आ गई या कोई पुरुष आ गया या उसने देख लिया, तो वो आके ये कहेगा ये पागल है, ये क्या कर रही है, ऐसे ही करती रहती है सब। फिर आप जब भी आप 10 मिनट के लिए आरती करोगे, वो उसी के शब्द आपके कानों में गूंजेंगे, वो जो कह के गया है या कह के गई है। तो क्यों ना हम ऐसे लोगों से बचे जो आपके अंदर
अचानक से नकारात्मकता डाल के चले जाए, वो अपना काम करके चले गए और आपके लगातार वही वो चल रहा है। या कोई ये कह जाता है ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, तेरे को तो मसान किया हुआ है, तेरे ऊपर ग्रह लगे हुए हैं, तेरे ग्रह का दोष है, तेरे पितरों का दोष है, तेरे ऊपरी हवा का चक्र है। अरे कुछ भी हो, जब हम साक्षात परब्रह्म शिव की आराधना कर रहे हैं, लालदा की सरकार के अंश रुद्र के अंशावतार की आरती कर रहे हैं, उसे मांग रहे हैं जो जगत पिता है, पूरी सृष्टि का, पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का संचालक है, वो उसी ब्रह्मांड के मालिक हैं, ये उन्हीं का सारा सृष्टि रचा है, वही चला रहे हैं इसको। तो उससे जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो कौन सा नेगेटिव ऊर्जा, कौन सी नकारात्मक शक्तियाँ, कौन सा तंत्र मंत्र और कौन सा रोग, कौन सा विकार, कौन सी विचारधाराएं, कोई कुछ नहीं कर सकती। आपको उन्हीं को प्रार्थना करके मांगना है। तो बस थोड़ा सा समय निकाल के, और आप देखिए वीडियो दर्शन का इतना लाभ है, उसमें जो रीलें चलती है हमारे यहाँ की प्रार्थना की, संध्या वंदन की, आरती की रीलें, संध्या वंदन की आरती की रीलें, उसमें चैनल वाले जो बंधु हैं ये उसमें लगाते हैं, आप सभी भी बनाते हो। उस रील को सुनने मात्र से जब आपके सामने अचानक से वीडियो जाता है, ये बहनों ने महसूस किया होगा कि जैसे वीडियो देखा जाता है एकदम से मन ऐसा हो जाता है, क्या ये सही है, ऐसा भी होता है क्या? और उस पर विचार करने के लिए आपको रुक जाते हो, आप मोबाइल में चलाते चलाते एकदम से स्तब्ध रह जाते हो, क्या ऐसा इस कलयुग में होता है? लेकिन फिर धीरे धीरे दूसरे वीडियो देखते हो, तीसरे देखते हो, चौथा देखते हो, फिर आंसू आने लगते हैं, दूसरी बहनों की खुशी में आनंद आता है। आप तो मातृशक्ति हो, जब आप वीडियो देखते हो तो आपका आनंद या आपके मन का भाव शायद हम पुरुष लोग ना समझ पाए, लेकिन मैंने देखा है कि इस धाम की प्रार्थना जब चलती है, यहाँ साउंड में चलती है, तो जो उसको सुनते हैं, मेरे को बहुत सारे बुजुर्ग लोग मिले जो शब्दों को समझते हैं। वो कहते हैं महाराज जी, इनको जब आपके यहाँ से चलती है, माइक के द्वारा हमारे कानों में पहुँचती है, तो हमारे पुरुषों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो आप देखिए कि उसमें भाव कितना अद्भुत, गुरुदेव की कृपा है कि हम ऐसा लिख के आपके लिए लिखा है उसको और आपके लिए रचित किया है, तो उसको सुनते हुए इतना बड़ा भाव पैदा होता है कि पुरुषों की आंखों में आंसू और एक बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आप देखिए कि अगर उसमें इतना प्रभाव है तो वो साक्षात बीज मंत्र है और वो प्रभु तक जरूर पहुंचाएगा आपको। वो आपकी एक ऐसी सीढ़ी है जो उनसे जोड़ने में देरी नहीं करेगा, और आप जुड़े तो आपके रोग, आपकी समस्याएं निसंदेह ठीक हो जाएगी। तो आप पूरी हृदय से तैयारी करें जैसे आपको बताया जाए। तो आज हमारे बीच कई बहनें पॉजिटिव रिजल्ट लेके आई है, तो उनसे रूबरू कराते हैं। निधि राहुल, दिल्ली, आपको पीसीओडी, सिस्ट, लो स्पर्म, थायराइड, 2 बार धाम पे आई, 2 महीने का आहार लेके गई, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संजना प्रिंस कुमार गुप्ता, सासाराम, रोहतास, बिहार से, ट्यूब ब्लॉक, मोटिलिटी कम और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था, 3 बार धाम पे आई और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सपना राठौड़, संतोष राठौड़, धार नागदा, एमपी से है, अंडे नहीं बनते, हार्मोन इनबैलेंस और यूट्रस का मुंह चिपका हुआ बताया था, दोनों समय दीपक आरती की है, 1 महीने का आहार लेके गई और 4 साल बाद पहली बार पॉजिटिव हुई। नीलम रंजन कुमार सोनी, बलरामपुर, यूपी से,
ओवरी में सिस्ट और ट्यूब ब्लॉक बताई थी, 2 बार आहार लिया और 4 साल बाद पॉजिटिव हुई। शीला ललन कुमार दिल्ली से है, आपको रिपोर्टें नॉर्मल है और एक बेटी है, 6.5 साल बाद पॉजिटिव है। रेनू अनिल अंबेडकर नगर यूपी से है, आपने भी घर से ही संकल्प दीपक आरती किए और आपको 4 साल बाद पॉजिटिव है। मीना कुमार सेन दिल्ली से है, आपने सितंबर से दीपक आरती शुरू किए और घर बैठे ही पहली बार 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। साधना राम रतन गाजीपुर यूपी से, आपको घर से ही दीपक आरती किए और पीरियड आपके 1.5 से 2 महीने में अनियमित आते हैं और घर बैठे ही 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। संतोष महेंद्र पाली राजस्थान से, घर से संकल्प किए और 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सुमन अनिल कुमार गोरखपुर यूपी से है, अंडे नहीं बनते और आपने घर से ही 1 महीना दीपक आरती किए, पहली बार 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जहां अंडे बिल्कुल 0 आ रहे हों और 1 महीना दीपक आरती करने से कन्फर्म पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है, कितनी बड़ी सरलता से किया जा सकता है इस रोग को ठीक, बड़ी आसानी से इससे निजात पाई जा सकती है। तो बहनें सभी इसी प्रकार से पूर्ण भाव से तैयारी करें। एक और हमारे बीच निशा ब्रिजेश महाराज खेड़ा राजगढ़ एमपी से, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव और मिसकैरेज की शिकायतें थी, जून से दीपक आरती करती है और पहली बार माँ बनने जा रही है, 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पूनम प्रधान अजमेर राजस्थान से, अंडे 0 बनते थे और आरती किए, घर बैठे ही 2 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि जब ओवरी में अंडे नहीं हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट कैसे आता होगा? जब ट्यूब ब्लॉक है तो पॉजिटिव रिजल्ट कैसे आ जाता होगा? कैसे कृपा होती है? जब सिस्ट पीसीओडी की वजह से पीरियड कई महीनों तक नहीं आ रहे, फिर रिजल्ट कैसे आता होगा? सबसे पहले आप ये देखिए कि अपने आप को मातृशक्ति इस चीज के लिए तैयार करें कि मेरे को बच्चा आना है और मुझे बच्चा चाहिए, और उसके लिए पूर्ण भाव होना चाहिए, अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, अंदर एक उत्कंठा होनी चाहिए, अंदर एक लालसा होनी चाहिए कि मेरे को बेटा आएगा। और वो इतनी प्रबल होनी चाहिए कि जैसे तड़प हो, अंदर एक अजीब सी तड़प हो कि मेरे को बच्चा आएगा। उस तड़प के कारण और उसके बाद प्रभु से निवेदन करते हुए मांगना निश्चित रिजल्ट की तरफ ही जाता है। मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, माँ और बच्चे का कनेक्शन कितना अद्भुत होता है। एक पक्षी होता है कुंज, जो बर्फ में अंडे देता है और वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर इधर राजस्थान में आ जाता है। अंडे वहाँ होते हैं, पक्षी यहाँ होता है। ये पक्षी 1000 किलोमीटर दूर अपने अंडों को यहीं से परिपोषित कर लेता है अपनी आवाज़ के द्वारा, मन की आवाज़ के द्वारा। ऐसे ऊंची गर्दन करके अपने अंडों को मैसेज देता है, वो आवाज़ करके, कुंज पक्षी होता है। और उसके बाद इसके मैसेज की वजह से, इसके मन की शक्ति की वजह से उन अंडों से अपने आप बच्चे निकलते हैं और अपने आप वो बच्चे धीरे धीरे घूमने फिरने लगते हैं। और फिर ये पक्षी यहाँ से वहाँ जाके लाखों बच्चों में अपने बच्चों को ढूंढ लेता है। लेकिन आप ये देखिए प्रकृति का सहयोग कि अगर ये पक्षी इधर एक्सीडेंट हो जाता है तो उन अंडों से बच्चे नहीं निकलते, बच्चे अंदर ही खत्म हो जाते हैं।
जब तक ये पक्षी जीवित है, स्वस्थ है और अपनी मन की शक्ति से 1000 किलोमीटर अपने अंडों को परिपोषित करके अगर बच्चे दे सकता है, तो आपकी ओवरी, आपका यूट्रस, आपका मन, आपका जो बच्चा आने का जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो सब आपके पास है। बस आपके मन की शक्ति वीक हो गई है, आपके मन की संकल्प शक्ति कमजोर हो गई है। आप मनुष्य हो, पक्षी से कहीं ज़्यादा आपको पावर दिया है। सब प्रकार से प्रभु ने बहुत सामर्थ्यवान बनाया है मनुष्य को। तो मनुष्य ये आसानी से कर सकता है। अगर हमारी सोनोग्राफी की जाए हेड की, मस्तिष्क की, तो क्या इसमें आंसू कहीं नजर आते हैं? आंसू का स्टोर कहीं नजर नहीं आता। जब भाव पैदा होता है मन में, तो आंसू अपने आप आते हैं। उसी प्रकार से आप जाके लेप्रोस्कोपी कराते हो, अंडे देखते हो कि ओवरी में अंडे है या नहीं है, तो जाके गायनोलॉजिस्ट चेक करती है, तो वो कहती है कि आपकी ओवरी में अंडे नहीं है, तो आपको बच्चा नहीं होगा। लेकिन आप देखिए कि 2 दिन बाद जिसको चेक करा के आई और 2-4 दिन बाद पॉजिटिव, ये क्या है? अंडे कहाँ से आ गए? ये उसी प्रकार आ गए जिस प्रकार आंसू दिख नहीं रहे हैं लेकिन भाव से आ जाते हैं। तो जैसे ही आपके बच्चा आने का भाव और वीडियो के दर्शन किए, प्रभु से प्रार्थना किए, अंडे तुरंत उसी समय बनेंगे। 24 घंटे में आपकी ओवरी में अंडे बनेंगे और अगले 48 घंटे में पॉजिटिव रिजल्ट ही आ जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। आप इसको समझिए कि अंडे नहीं है, कोई चिंता नहीं, आपको बता दिया ओवरी में अंडे नहीं है, आप निराशा में चले गए। अब क्या होगा मेरा? अब मेरे को बच्चे नहीं होंगे, अब तो मेरे को अरेंज अंडे लाने पड़ेंगे और डोनेट करवा के लाने पड़े, फिर उसका पैसा, फिर आईवीएफ की प्रक्रिया, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन परमात्मा आशीर्वाद दे और आपका भाव उत्तम हो, आपके अंदर प्रबल जिज्ञासा हो, तो जिस प्रकार से जब भगवान के सामने अपन प्रार्थना कर रहे हो और आंसू अपने आप आते हैं, उसी प्रकार कुछ ही समय में अपने आप आपके शरीर के द्वारा, आपकी ओवरी के द्वारा, आपके ही यूट्रस में अंडे प्रकट होते हैं और तुरंत पॉजिटिव रिजल्ट के रूप में बदल जाता है। इस रहस्य को साधारण बात मत मानिए। आपको साइंटिफिक तरीके से सोचेंगे तो मानेंगे कि अचानक से अंडे कैसे आ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आ सकते हैं। अचानक से अगर आंसू आ सकते हैं और अचानक से पॉजिटिव आ सकता है, तो अंडे आना और ट्यूब खुलना, पीसीओडी ठीक होना, ये सब संभव है। तो सकारात्मकता की तरफ जाएं और तैयारी करें। हर बहनों को तैयारी करनी है। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि एक उम्र हो गई है जिनके कई वर्षों से पीरियड बंद है, उन मातृशक्ति से क्षमा चाहूँगा कि सूखे पेड़ को फल नहीं लगा करते, तो समय गुजरने के बाद मुश्किल होता है थोड़ा। फिर प्रभु अगर आराधना करने से आपको कुछ आशीर्वाद दे, तो उनकी प्रभु की माया, प्रभु का आशीर्वाद स्वीकार करें। लेकिन ऐसा कोई आहार नहीं है, ऐसी कोई दवा नहीं है जो उम्र गुजर जाने के बाद उसको फिर से रिकवरी की तरफ ले जाए। बड़ा मुश्किल है, तो क्षमा करें। और जब जिन बहनों को पीरियड आ रहे हैं, पीरियड चाहे रुक रुक के आ रहे हैं, चाहे कंटिन्यू बीच बीच में मिस्टेक हो रही है, फ्लो जल्दी आ रहा है, कम आ रहा है, हाई आ रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। पीसीओडी, सिस्ट, फाइब्रोड, थायराइड, यानी कोई भी कारण है, मिसकैरेज की शिकायत है, ये सारी की सारी दूर हो जाएगी। आहार से दूर होगी, लाल धागे से दूर होगी, इस धाम के आरती में शामिल होना, संध्या वंदन में शामिल होने से दूर हो जाएगी, और आपको आरती करने से दूर हो जाएगी। आपको यहाँ प्रार्थना पत्र बनाने मात्र से आपका रिजल्ट सुनाई होने का समय आ जाएगा। आपको एक बार पर्चा यहाँ आके बनाना है और इस एप्लीकेशन को इस दरबार में पहुँचानी है। आप देखिए, आपका जीवन बदलने लगेगा। अचानक से आपको ये लगने लगेगा कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगला महीना मेरा भी उसी दरबार में जाकर महाराज श्री के सामने वीडियो बनाऊंगी और शुक्रिया अदा करूंगी। ऐसा आपका भी भाव होगा, और भाव होगा तो रिजल्ट भी सामने होगा, बहुत जल्दी होगा। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो सभी एक बार जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।
कार तुम्हारी। जय मेरु दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकटहारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी। कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी। बसहु हृदय में अंतर्यामी। बहुत दवा करा कर हारे, अब है बाबा तेरे सहारे। कुल का दीप जलाओ मेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 भैरू नाथ तुम्हारी, लाल दागे सरकार तुम्हारी। जय मेरु दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। भरहु गोद मेरी जगत विधाता।